जो आपका सब खैरियत से। हाँ, बहुत प्यारे लग रहे हैं आप और बहुत खुशी हो रही है आप सबको देख के। तो चलें जी, ये शुरू करते हैं आज की कहानी। इसका नाम है एक टांग का बादशाह और ये बहुत ही मशहूर मुसन्निफ गुलाम अब्बास साहब ने लिखी है। एक टांग का बादशाह। चलें जी, शुरू करते हैं। एक था बादशाह, इसे शिकार खेलने का बहुत शौक था। हर दूसरे दिन अपने अमीरों और वजीरों के साथ आसपास के जंगलों में चला जाता और हिरनों और हिरनियों और दूसरे जंगली जानवरों का शिकार खेला करता। इस बादशाह को घोड़े पालने का भी बहुत शौक था। जहाँ कहीं भी कोई चालाक और फुर्तीला घोड़ा यानी कि तेज भागने वाला घोड़ा उसे नजर आ जाता, झट इसके मालिक से सौदा तय कर लेता और उसे मुंह मांगी कीमत अता करता। एक दिन करना खुदा का क्या हुआ कि इस बादशाह के दरबार में एक अरब के एक मुल्क से घोड़ों का एक सौदागर आया। झुककर आदाब बचा लाया और अर्ज की, हजूर आलम पना, गुलाम एक घोड़ा लाया है, आप उसे देखकर जरूर खुश होंगे। ऐसा तेज फुर्तीला घोड़ा कि पल भर को इसके पांव जमीन पर नहीं टिकते। आंख के एक इशारे से हवा से बातें करने लगता है। लेकिन हुजूर, इस घोड़े में एक नुक्स भी है। ये मिजाज का बहुत कड़वा है, बुद्धिकता बहुत ज्यादा है, किसी को भी आसानी से अपने पास नहीं आने देता, फटकने ही नहीं देता। हर वक्त दौलतियाँ चलाया करता है, यानी कि अपनी टांगे मारता है, हत्ता कि वो अपने साय से भी बिदक जाता है। अगर हुजूर इस घोड़े को देखना पसंद फरमाए तो गुलाम हाजिर हो सकता है। बादशाह ने अरब के सौदागर से घोड़े की तारीफ सुनी और तो हंस कर कहा, मियाँ सौदागर, तुम बेफिक्र होकर अपना घोड़ा ले आओ। हमने यहाँ बड़े बड़े टेढ़े घोड़ों को सीधा कर डाला। ये देखिए जी, बादशाह और वो सौदागर में गुफ्तगू है जी। दूसरे दिन अरब सौदागर घोड़ा लेकर बादशाह की खिदमत में हाजिर हो गया। घोड़े को देखकर बादशाह की बाछी खिल गई, यानी कि उसको बहुत ज्यादा खुशी हुई। ऐसा खूबसूरत और फुर्तीला घोड़ा बादशाह ने अपनी उम्र में पहले कभी ना देखा था। बादशाह ने खुश होकर सौदागर को इनाम से माला माल कर दिया और घोड़ा अपने मुलाजिम के हवाले करते हुए कहा, इस घोड़े को शाही अस्तबल में ले जाओ और इसके लिए चारे का इंतजाम करो। कल हम इस घोड़े पर सवारी करेंगे और अपने अमीरों और वजीरों के साथ शिकार खेलने जाएंगे। दूसरे दिन सुबह सवेरे प्रोग्राम के मुताबिक बादशाह अपने नए घोड़े पर सवार होकर अमीरों, वजीरों और सिपाहियों के साथ शिकार के लिए रवाना हो गया। ये हैं हमारे बादशाह सलामत जी। कुछ देर तो खैर खैरियत से गुजर गई, लेकिन जब बादशाह एक शेर का शिकार कर रहा था तो एकदम शेर बादशाह की तरफ झपटा। शेर के झपटने से बादशाह का अरबी घोड़ा अचानक भड़क उठा और बादशाह को जमीन पर पटक कर सटपट एक तरफ को भाग खड़ा हुआ। जब तक बादशाह के सिपाही उसकी मदद को पहुंचे, शेर ने बादशाह पर हमला कर दिया था और अपने तेज दांतों से उसके बाएं टांग को बुरी तरह से चबा डाला था। बादशाह के साथी उसे उठाकर महल में लेकर आए और फौरन शाही हकीमों को बुलाया गया। हकीमों ने इलाज शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी तरफ से कोई कोशिश उठा न रखी, लेकिन बादशाह की टांग शेर ने इस बुरी तरह से कुचल दी थी कि वो अच्छी ना हुई। आखिर सब हकीमों ने यही फैसला किया कि बादशाह की जान इसी सूरत में बच सकती है कि इसकी टांग काट दी जाए। चुनाचा हकीमों ने एक ऑपरेशन करके बादशाह की टांग काट दी। ये देखिए जी, उनका ऑपरेशन हो रहा है।
जी, थोड़े ही दिनों के अंदर टांग का जख्म भर गया और बादशाह बिल्कुल सेहतयाब हो गया। लेकिन एक टांग कट जाने का बादशाह को बहुत सदमा था। अब वो हर वक्त उदास और गमगीन रहता। अब इसने शिकार पर भी जाना छोड़ दिया, हर वक्त मुसहरी पर खामोश पड़ा रहता। इस तरह उसको बहुत सदमा था अपनी टांग का। इस बादशाह की एक बहुत खूबसूरत बेटी थी, इसका नाम महाजबीन था। ये अपने बाप से बहुत मोहब्बत करती थी। इसका दिल बहलाने के लिए घंटों उसकी मुसहरी के पास बैठी रहती और सितार बजा बजा कर अपनी मीठी और सुरीली आवाज़ से इसको प्यारे प्यारे गीत सुनाया करती। लेकिन बादशाह का गम किसी तरह दूर ना होता। बादशाह के महल से दूर एक पहाड़ी थी। इस पर एक बूढ़ा आदमी रहता था जो बहुत अक्लमंद और दाना था। दूर दूर से लोग इसके पास आते और अपनी मुसीबतें बयान करते और ये दाना आदमी उनको बहुत मुफीद मशवरे देकर, यानी कि फ़ायदेमंद मशवरे देकर इनकी ज़रूरतें पूरी किया करता था। एक दिन बादशाह के वज़ीरों ने आपस में बैठकर सलाह मशवरा किया और इस नतीजे पर पहुँचे कि इस बूढ़े को बुलाना चाहिए, शायद ये बादशाह का गम दूर कर सके। जब बूढ़ा आदमी बुजुर्ग बादशाह के सामने हाजिर हुआ तो बादशाह ने उसे बड़ी इज्जत से अपने पास बिठा लिया। ये देखिए, और कहा, बड़े मियाँ, तुम मेरे मुल्क में सबसे ज़्यादा दाना और अक्लमंद हो। अगर तुम किसी तरह मेरा गम दूर कर दो तो मैं तुमको अपनी आधी बादशाहत दे दूँगा और अपनी बेटी की भी शादी तुमसे कर दूँगा। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर बादशाह से कहा, हुजूर, मैं एक पहाड़ी पे एक छोटी सी कुटिया में रहता हूँ। मैं तख्त और ताज लेकर क्या करूँगा? मेरी उस उम्र इस वक्त तकरीबन 80 बरस के करीब हो चुकी है और शहजादी तो अभी जवान है। इस भला बूढ़े और जवान का भी कभी साथ हुआ है। आप ऐसे कीजिए कि अपने मुल्क में ढंढोरा पिटवा दीजिए कि जो कोई बादशाह सलामत के लिए नई टांग लाएगा उसे आधी सल्तनत इनाम में दे देंगे और इसके साथ अपनी बेटी की शादी भी कर देंगे। क्या मालूम कोई ऐसा अक्लमंद और बहादुर नौजवान मिल जाए जो हुजूर की ख्वाहिश पूरी कर दे। ये बात सुनकर बादशाह खुशी से उछल पड़ा, बोला, बहुत खूब, मुझे तुम्हारी ये राय बहुत पसंद आई है। मैं अभी इसका इंतज़ाम करता हूँ। सो दूसरे दिन बादशाह के हुक्म के मुताबिक सारे शहर में ये ढंढोरा पिटवा दिया गया कि जो कोई हमारे लिए एक नई टांग लेकर आएगा, माँ बदौलत बादशाह सलामत उसे आधा तख्त ताज दे देंगे और अपनी बेटी की शादी भी उससे कर देंगे। ये सुनकर सैकड़ों लोगों का जी ललचाया। जाहिर है किसको बादशाहत नहीं चाहिए और शहजादी से शादी, और वो जल्द तरह तरह की टांगे बनाने लगे। चंद दिन के बाद सैकड़ों लोग मसनूई टांगे लेकर बादशाह के महल के सामने आ जमा हुए और लगे एक दूसरे को धक्के देने और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, बादशाह सलामत, टांग हाजिर है, टांग हाजिर है, टांग हाजिर है। हुजूर, मैंने बहुत अच्छी टांग बनाई है, आपको यकीनन पसंद आएगी। हर शख्स यही कोशिश में था कि मैं सबसे पहले बादशाह के सामने पहुंचूं और अपनी बनाई हुई टांग पेश करके बहुत सा इनाम लूं। लोगों ने इतना शोर और गुल मचा रखा था कि कान बड़ी आवाज़ सुनाई ना देती थी। महल के दारोगा ने इन्हें ज़बरदस्त डांट पिलाई और कहा, अगर तुम लोग चुप ना होगे तो मैं अभी तुम सब लोगों के सर उड़ा दूंगा। ये देखिए जी। आखिर बादशाह ने हुक्म दिया, इन्हें एक एक करके हमारे सामने लाया जाए।
पहला शख्स बादशाह सलामत के सामने पेश हुआ वो लकड़ी की टांग बना कर लाया था। कहने लगा, बादशाह सलामत, ज़रा इस टांग को तो आजमाइए, अगर ठीक ना आई तो मैं अपनी नाक कटवा दूंगा। जब बादशाह ने वो लकड़ी की टांग अपनी कटी हुई टांग पर लगाई तो वो ऐसी भारी निकली कि बादशाह को अपनी जगह से हिलना झुलना दो भर हो गया। बादशाह गुस्से से आग बगोला हो गया। उसने वही टांग उठाकर उसके सर पर दे मारी, ये वाली टांग। अब बादशाह के भी तो अपने मिजाज होते हैं। हेलो लिटिल वन, आपका नाम नहीं आ रहा। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द स्टोरी। अच्छा, अब दूसरा आदमी हाजिर हुआ। ये टीन की बनी हुई टांग लाया था। देखने में तो ये टांग बहुत खूबसूरत थी, लेकिन जब बादशाह ने उसे अपनी कटी हुई टांग के ऊपर लगाया तो वो वहीं फंस कर रह गई। टांग लाने वाले आदमी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी डर और खौफ से, और वो थर थर कांपने लगा। बादशाह के अमीरों और वजीरों ने बथेरी कोशिश की कि किसी तरह ये टीन की टांग उतर आए, लेकिन कुछ कामयाबी ना हुई। आखिरकार लोहार को बुलाया गया और उसने बादशाह को इस मुसीबत से बड़ी मुश्किल से छुटकारा दिलाया। बादशाह इस तकलीफ के बायस सख्त आग बगोला हो रहा था। उसने हुक्म दिया, इस बदतमीज आदमी के गले में यही टीन की टांग बांधकर इसे बतखों वाले तालाब में फेंक दिया जाए। इसके बाद और भी बहुत सी टांगें लेकर बादशाह की खिदमत में पेश हुए। इनमें ऐसे भी बेवकूफ़ लोग शामिल थे जो कोई रुई और कपड़े की टांगें बना कर लाए, और कई एक बांस की टांगें भी लाए थे। ये सिलसिला शाम तक जारी रहा। गर्ज के तरह तरह की टांगें बादशाह सलामत की खिदमत में पेश की गईं, लेकिन सब बेकार। चुनाचा इन टांगों के लाने वालों का बहुत बुरा हाल हुआ और फिर इन्हें धक्के देकर महल से बाहर निकलवा दिया गया। अब बादशाह फिर उदास रहने लगा। वो सारा दिन गम की मूरत बना तख्त पर बैठा खला में घूरता रहता, ना किसी से बात करता, ना कहीं आता ना जाता, हर वक्त गम में डूबा रहता। महल में हर कोई उदास था। कई महीने बीत गए मगर इसके होंठों पर मुस्कुराहट न आई। शहजादी माजबी अपने बाप की यह हालत देखकर हर वक्त रोती थी। दरबार के हकीमों ने एक दूसरे से कहा, अगर हमारा बादशाह सलामत इसी तरह उदास रहा और गम खाता रहेगा तो थोड़े ही दिनों में मर जाएगा। इस तरह कुछ अरसा और गुजर गया। एक दिन फिर बादशाह के दरबार में एक बहुत खूबसूरत नौजवान शहजादा हाजिर हुआ और बादशाह से मुलाकात की ख्वाहिशात जाहिर की। बादशाह ने इस नौजवान को अपने पास बुलाया और इसके आने की वजह दरियाफ्त की। इस वक्त दरबार में बादशाह की बेटी माजबी अपने बाप के पास ही एक छोटे से खूबसूरत तख्त पर बैठी थी। वो खूबसूरत शहजादे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। शहजादे ने भी शहजादी को बड़ी मोहब्बत भरे अंदाज से देखा और मुस्कुराने लगा। शहजादी शर्मा गई। शहजादे ने कहा, बादशाह सलामत, इस गुलाम को आपके दुख दर्द का सब हाल मालूम है और मैंने आपकी उदासी और गम का राज भी मालूम कर लिया है। आप कल इसी वक्त अपने तमाम अमीरों और वज़ीरों को बुला लें अपने पास। इस वक्त मैं हजूर की खिदमत में एक सचमुच की टांग पेश करूँगा। वो लकड़ी, टीन, कपड़े या रुई की ऐसी टांग नहीं होगी, बल्कि खून और गोश्त की बनी हुई टांग होगी। बादशाह सलामत की आंखें शहजादे की बात सुनकर खुशी से चमक उठी। कहने लगा, ऐ नौजवान, क्या तुम सच कहते हो? शहजादे ने कहा, हाथ कंगन को आरसी क्या, कल इसी वक्त दरबार में हुजूर अपनी आंखों से ये देख लेंगे। ये कहकर शहजादे ने बड़े अदब के साथ झुककर बादशाह को सलाम किया और तेजी से बाहर दरबार से चला गया।
दूसरे दिन जब बादशाह ने अपने सब अमीरों और वजीरों को दरबार में जमा कर लिया, बादशाह की बेटी महजबी कल की तरह आज भी उसके पास एक छोटे से तख्त पर बैठी थी। सब लोग बेसब्री से बादशाह का इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर के बाद नौजवान शहजादा दरबार में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक लंबा सा लकड़ी का बक्स था। वो बादशाह के तख्त के पास घुटनों के बल बैठ गया और कहने लगा, लीजिए बादशाह सलामत, ये वो ही खून और गोश्त की बनी हुई टांग है जिसका मैंने कल आपसे वादा किया था। ये कहकर उसने लकड़ी का बक्स खोला और एक हिरन की टांग निकाल कर बादशाह के सामने पेश कर दी। तमाम दरबार पर सन्नाटा छा गया। अमीरों और वजीरों के चेहरों पर खौफ की वजह से हवाइयाँ उड़ने लगीं। बादशाह का चेहरा गुस्से की वजह से सुर्ख हो गया। उसने शहजादे की तरफ कहर भरी नजर से देखा और कहा, लेकिन फिर एकदम उसका सारा गुस्सा उतर गया और उसने जोर से कहकर लगा, ये देखकर पहले तो दरबार के लोग पहले तो बहुत शर्माए, हैरान हुए, लेकिन जब उन्होंने बादशाह को हंसते देखा तो वो सब भी हंसने लगे। और महजबी का तो ये हाल था कि हंसी के मारे दौड़ी हुई जा रही थी। बादशाह ने कहा, ए नौजवान शहजादे, तुमने जिस होशियारी और अक्लमंदी से मुझसे ये शर्त जीती है, इसकी दाद देता हूँ और अब मैं कभी गमगीन ना रहूँगा। कल शहजादी से तुम्हारी शादी होगी। दूसरे दिन शहजादे और महजबी की शादी हो गई। इस रोज़ बादशाह ने सब अमीरों और वज़ीरों की धूमधाम से ज़ियाफ़त की और बादशाह महजबीन और शहजादे ने वो हिरन की टांग खूब मज़े लेकर खाई। तो उसको उसने अच्छे ह्यूमर में लिया कि उसको टांग नहीं मिल सकती और वो कुछ भी कर ले तो बेहतर है जो उसकी ज़िंदगी रह गई है उसको खुशी खुशी गुजारे और अपने राया के और अपने मुल्क के और सल्तनत के काम खुश उसलूबी से अंजाम दे। तो क्या ख्याल, कैसी लगी ये कहानी आपको? अच्छी लगी ना? मेरा भी यही ख्याल था कि आपको पसंद आएगी। है ना इंटरेस्टिंग कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। तो अब आप लोग मुझे मैसेजेस लिखिएगा और मुझे बताइएगा ये कहानी आपको कैसी लगी। ये ग़ुलाम अली एंड सन्स की किताबों में से है जो कि बड़ी क्लासिक किस्म की, बड़ी मायनाज मुसन्निफ़ों ने लिखी हुई है, ख़ासकर आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए। तो आप मुझे लिखिए, हेलो मदीहा, हेलो, हाउ आर यू, थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन। और प्लीज़ मुझे कमेंट्स ज़रूर दिया करें और मुझे बताया करें आप कैसी कहानियाँ सुनना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह अगले मंगल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक खुदा हाफ़िज़, आदाब अर्ज़ है।